माहौल देख रहे हो विनोद? ये सॉर्ट ऑफ एक मोड है जो हम पहले ओला में देख चुके हैं। थोड़ा पार्टी ट्रिक है, बहुत सारे लोगों को पसंद आ सकता है, बहुतों को नहीं पसंद आ सकता है। ग्राफिक वाइज अभी भी दिस लुक स्लाइटली बेटर, बट आई वुड रादर कीप इट ऑफ। बट माहौल बनाना महिंद्रा को डेफिनेटली आता है और इलेक्ट्रिक एसयूवीज के साथ में भी उन्होंने यही किया है। एक तो प्राइसिंग जो है वो अनाउंस कर दी है। दिस वन, द BE6E और B6E starts at 18.90 lakh for the base variant. ये वाली जो है XEV 9E, it starts at 21.90 lakh. ये दो प्रोडक्ट, दो डिफरेंट ब्रांड्स, दो डिफरेंट टाइप ऑफ डिजाइन लैंग्वेज, दो डिफरेंट काइंड ऑफ बायर्स को अट्रैक्ट करने की जो कोशिश है, इसमें सफल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। और क्या मुझे पर्सनली ये इंप्रेस कर पाएगी, क्योंकि इन्होंने बोला है कि बॉर्न ईवी आर्किटेक्चर है, इलेक्ट्रिक ओरिजिन आर्किटेक्चर है, तो डायनामिक्स देती है, दुनिया भर की सभी गाड़ियों से बेहतर है। क्या उसमें सच्चाई है, क्या नहीं है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। नमस्कार खमागणी देवियों सज्जनों, मेरा नाम है विकास योगी, आप देख रहे हैं ऑटो योगी। और आज हमारी सवारी एक नहीं दो महिंद्रा की इलेक्ट्रिक एसयूवीज होगी। तो शुरुआत महिंद्रा की इलेक्ट्रिक एसयूवीज के हार्ट और सोल से करते हैं, और वो है इनका बॉर्न ईवी आर्किटेक्चर इनग्लो, जो कि डिफरेंट लेंथ्स, व्हील बेसेस, बैटरी पैक्स, चार्जिंग कैपेबिलिटीज और डिजाइन लैंग्वेज के लिए फ्लेक्सिबल है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको इसी प्लेटफॉर्म पे 59 किलोवाट आवर और 79 किलोवाट आवर के बैटरी पैक ऑप्शंस मिल रहे हैं, जहां पे B6E 4.3 मीटर्स के आसपास है, XEV 9E 4.8 मीटर्स के आसपास है, एंड बोथ हार्डली शेयर एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ लुक्स। व्हील बेस हालांकि दोनों का सेम है, बट टेक्निकली अगर इसी प्लेटफॉर्म पर एक लॉन्गर व्हील बेस कार भी बनानी हो तो वो भी पॉसिबल है। ऑल्सो 4 व्हील ड्राइव भी बनाया जा सकता है, जो कि हमें उम्मीद है कुछ टाइम बाद लॉन्च किया जाएगा। बैटरी पैक्स भी टेक्निकली प्लेटफॉर्म का ही एक हिस्सा है, तो ऑप्टिमम वेट डिस्ट्रीब्यूशन अचीव करना ज्यादा आसान हो जाता है कंपेयर टू अ पेट्रोल और डीजल टर्न्ड इनटू ईवी। बैटरी सेल्स की जहां तक बात है तो वो BYD से सोर्स किए गए हैं, जो कि अपनी रिलायबिलिटी, सेफ्टी और एफिशिएंसी के लिए जाने जाते हैं, व्हिच इज अ गुड थिंग। कंपेयर टू द XUV 400's NMC बैटरी पैक्स, यहाँ पे आपको LFP बैटरीज मिलती हैं। And because Mahindra is so confident of its battery packs and other components, वो फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए लाइफ टाइम वारंटी ऑफर कर रहे हैं, जो कि ऑफ कोर्स उन लोगों को बेहद कॉन्फिडेंस देगी जो कि बैटरीज की रिलायबिलिटी या डिग्रेडेशन को लेकर कॉन्शियस हैं और ईवी पे अपग्रेड करने में अब भी संकोच कर रहे हैं। अब थोड़ी बात कैबिन एक्सपीरियंस की और उसके बाद सीधा परफॉर्मेंस। इंटीरियर वाइज दोनों व्हीकल्स एकदम अलग हैं, इंक्लूडिंग सीटिंग कंफर्ट, जहां पे B6E को फाइटर जेट इंस्पायर्ड ड्राइवर कॉकपिट दिया गया है, इंक्लूडिंग अ थ्रस्ट कंट्रोल इंस्पायर्ड गियर स्टिक एंड सम कंट्रोल बटन्स अबव योर हेड। तो काफी कमिटेड सी सीटिंग पोजीशन आपको लगेगी, व्हिच एक्चुअली गोज वेल विद इट्स हाई परफॉर्मेंस क्रेडेंशियल्स। ऑल्सो अनलाइक XEV 9E, यहाँ पे आपको 2 स्क्रीन लेआउट भी मिलता है, व्हिच आई प्रेफर मोर, क्योंकि XEV 9E में अगर को ड्राइवर ने कुछ वीडियो प्ले कर रखा है या कुछ भी कर रहा है तो वो डिस्ट्रैक्शन लगता है। आई थिंक वहां पे दे शुड हैव यूज्ड अ स्किन, जिससे कि ड्राइवर को कुछ भी नजर ना आए। सीट्स में पार्ट लेदर और पार्ट फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया है। द सीट इटसेल्फ इज डिसेंटली कंफर्टेबल, इफ नॉट एक्सेप्शनल फॉर मोस्ट पीपल। पर दिक्कत आती है जब आप गाड़ी के अंदर घुसते हो। अगर आप लंबे भी नहीं हो तो भी आपको केयरफुली घुसना पड़ेगा, वरना आपका सर या शोल्डर या दोनों टकरा सकते हैं, जो कि आप यूजुअली SUV शेप्ड व्हीकल से उम्मीद नहीं करते हैं। पर अच्छी बात यह है कि वंस यू आर इनसाइड तो एटलीस्ट फ्रंट सीट्स में आपको हेडरूम से रिलेटेड इश्यूज नहीं आते हैं। ऑल्सो ड्राइवर को इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स भी मिलती है, अलॉन्ग विद वेंटिलेशन एंड मेमोरी फंक्शन। को ड्राइवर सीट हालांकि मैन्युअली ही एडजस्ट होती है। बाकी फीचर्स आपको भर भर के दिए गए हैं, इंक्लूडिंग अ प्रॉपर HUD डिस्प्ले, ऑटो डिमिंग IRVM, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, 2 वायरलेस चार्जिंग पैड्स, फिक्स्ड पैनोरामिक ग्लास रूफ, पार्क असिस्ट, फास्ट टाइप C चार्जिंग पोर्ट्स बोथ एट द फ्रंट एंड रियर AC वेंट्स, 360 डिग्री कैमरा, इंटरनल सर्विलेंस कैमरा और पता नहीं क्या क्या। While most things worked fine for me, बस एक आध बार ड्राइव मोड में जाने के बाद भी कार का इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक डिसेबल नहीं हुआ, एंड व्हेन आई रीस्टार्ट द कार इट वर्कड। प्लस कुछ जगह पर अभी भी फिनिशिंग उतनी अच्छी नहीं है जो आप एक क्लोज टू 25+ lakhs की कार से उम्मीद करते हैं। और हमेशा की तरह ही इस बार भी सॉफ्टवेयर्स बीटा स्टेज में ही थे, तो हम उम्मीद करते हैं कि जब डिलीवरी होगी तो उस टाइम पर ये सारे के सारे निगल्स जो हैं उनको सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। Now the XEV 9E, which is bigger in length, और वो सीधा ट्रांसलेट होता है इसके बड़े बूट में।
XEV9 ही आपको ऑलमोस्ट 660 लीटर्स का बूट और 150 लीटर्स का फ्रंक ऑफर करता है। वहीं पे B6E में आपको 445 लीटर्स का बूट और 45 लीटर्स का फ्रंक मिलता है। हालांकि दोनों व्हीकल्स का व्हील बेस सेम है एट अराउंड 2.8 मीटर्स, पर XEV E9 में कैबिन विड्थ ज्यादा है और 3 लोग ज्यादा कंफर्टेबली बैठ पाएंगे। और बॉर्न ईवी आर्किटेक्चर होने की वजह से फ्लैट फ्लोर एडवांटेज तो है ही। ऑल्सो फ्रंट और रियर सीट्स दोनों हायर सीटिंग पोजीशन ऑफर करती है। Headroom is better on XEV E9, but don't expect anything exceptional because of its coupe-like shape. XEV E9 क्वालिटी के मामले में मुझे पर्सनली थोड़ा बेटर लगा विद रादर कन्वेंशनल अप्रोच। तो ओवरऑल लेआउट जो है वो भी आपको कन्वेंशनल लगेगा, और अगर आप किसी पेट्रोल या डीजल गाड़ी से आ रहे हैं तो ज्यादा कंफर्टेबल आपको वो लगेगा। पर फीचर्स के मामले में ये भी मोर और लेस सेम ही है। नाउ it's time to drive the car. Alright, ladies and gentlemen, now it's time to talk about the performance part of this car. हमें बेसिकली जो अभी गाड़ी मिली है वो XEV E9 है, which is स्लाइटली मोर एक्सपेंसिव। दोनों में अगर प्राइस डिफरेंस की बात करोगे, एंट्री लेवल वेरिएंट की प्राइस हमें बताई गई है, तो दोनों में प्राइस डिफरेंस जो है दैट इज़ अबाउट 3 लाख रुपीज़। तो ये थोड़ी बड़ी है, इसकी वजह से थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज किया गया है। हालांकि बैटरी पैक दोनों में सेम है, 79 किलोवाट आवर का बैटरी पैक आपको मिलता है। एंड इफ़ यू गो विद द बेस वेरिएंट जिसकी प्राइस एक्चुअली बताई गई है दैट इज़ 59 किलोवाट आवर। अब रेंज क्या देती है क्या नहीं देती है उसके लिए एक्चुअली हमें लंबे टाइम के लिए अच्छे से चलाना पड़ेगा। ये पर्टिकुलर मीटर ड्राइव के अंदर हमें बहुत ही थोड़ा लिमिटेड टाइम मिला है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि 79 किलोवाट आवर से लगभग 450 के आसपास रेंज आपको मिल जानी चाहिए। एंड विद अ स्मॉलर बैटरी पैक ऑफ कोर्स यू वुड एक्सपेक्ट कि भैया 300 के आसपास आपको मिल जाए, 300 सवा 300 के आसपास आपको मिल जाए। बट परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, क्योंकि दोनों गाड़ियों में एग्जैक्टली सेम मोटर है, बट क्योंकि ये थोड़ी सी भारी है उससे, इनफैक्ट 59 और 79 किलोवाट आवर में भी जब वेट डिफरेंस की बात करोगे दोनों गाड़ियों में तो लगभग 100-110 के आसपास, 100 से 150 किलो के आसपास का फर्क आएगा। मोटर इज द सेम, इट्स अ रियर व्हील ड्राइव स्टैंडर्ड कार। हालांकि ये जो प्लेटफॉर्म है आपके अपने फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ऑल व्हील ड्राइव जाना चाहते हो तो ऑल व्हील ड्राइव भी जा सकते हो, बट दे हैव डिसाइडेड टू स्टिक विद द रियर व्हील ड्राइव फॉर श्योर राइट नाउ। आई थिंक अदरवाइज वो कॉस्ट जो है और ज़्यादा बढ़ जाएगी। दे थिंक कि परफॉर्मेंस में, डायनामिक्स में थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर मदद होता है, और ऑफ कोर्स रियर व्हील ड्राइव विल ऑलवेज बी स्लाइटली मोर एंजॉयबल देन योर फ्रंट व्हील ड्राइव कार्स। 280 HP की पावर आपको इस गाड़ी के साथ में मिलती है और 380 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क आपको मिलता है। बट 380 Nm का मतलब क्या है, एक बार थोड़ी सी रोड खुल जाए फिर मैं आपको बताता हूँ कि 380 Nm का मतलब क्या है। इसमें बेसिकली मल्टीपल मोड्स हैं। द रेंज मोड विच इज़ स्लाइटली मेलो डाउन वर्जन, आपकी मोटर जो है वो उतनी ज़्यादा पावर आपको नहीं देगी, उतनी ज़्यादा टॉर्क नहीं देगी, उसको कंट्रोल करके रखेगी। रेस मोड जिसके अंदर स्टीयरिंग भी जो है वो वे अप हो जा रही है, इनफैक्ट इवन इन द सिटी स्पीड्स इट वेज अप विच इज़ नाइस। एक चीज़ जो मैं रेटिंग बता रहा था वो ये कि IRVM में जो व्यू है वो कम्प्लीटली ब्लॉक्ड व्यू है, विद मतलब अभी तो लोग बैठे भी नहीं है, उसके बाद भी मेरा व्यू जो है कम्प्लीटली ब्लॉक है, क्योंकि वो स्लोपिंग रूफ है। फिर उसके बाद में आपके जो हेडरेस्ट हैं वो सब आ जाते हैं, जिसके कारण आपको दिखना, मतलब पीछे से दिखना बिल्कुल बंद हो गया। तो यू आर डिपेंडेंट अपॉन योर साइड मिरर्स ऑल द टाइम, सो यू जस्ट गॉट टू बी स्लाइटली केयरफुल इन दैट केस। ऑलराइट, सो 380 Nm का जो टॉर्क है, व्हाट इट डज। Already touch 100. अभी जो ब्रेक है ना, that just doesn't give you the confidence. The car tends to go here and there थोड़ा बहुत जब आप हाई स्पीड पे ब्रेक मार रहे हो, बट या आई थिंक पावर तो है, इनिशियली इंटिमिडेटिंग नहीं लगती इवन इन द रेस मोड विच इज़ नाइस। वंस यू आर ऑन द गो और ऐसे टैप करते हो तो आपको फील होता है ऐसे, मतलब ऐसा एक सर्टेन मोमेंटम के बाद में आपको वो फील होता है कि हाँ ठीक है, वो हल्का सा push back effect, of course. So you can have a little bit of fun with this car for sure. The steering is perfect in weight right now. It is perfect in weight. बहुत अच्छी लग रही है अभी होल्ड करने में। हालांकि स्टीयरिंग व्हील मुझे कंपैरेटिवली थोड़ा सा छोटा ज़्यादा बेटर लगता है, वो होता तो मज़ा आ जाता। ए पिलर जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा मुझे लग रहा है, तो कुछ कुछ जगह पे ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट करता है, वो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सो यू विल गेट यूज टू इट। दूसरी चीज़, सस्पेंशंस जो है, यूजुअली क्या होता है, हम ईवीज जो देखते हैं वेट जो है लोअर, आपका जो चैसी है बेसिकली उसी पर बैटरी बिछाई है, तो मेजॉरिटी ऑफ वेट कम्स फ्रॉम दैट। और 79 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है, दैट मीन्स लगभग 550-600 किलो के आसपास का वेट नीचे एडिशनल है आपका, अगर आप आइस से कंपेयर करोगे। बट वेट डिस्ट्रीब्यूशन क्योंकि बेटर होता है,
तो थोड़ा सा कंट्रोल बेटर रहता है। और एक और चीज़ इन्होंने इंश्योर की है, जैसे कि रेयर जो सस्पेंशन है वो पैंटेलिंक है, जो ये लोग बहुत जगह पे यूज़ करते हैं। अगर ख़राब रास्ते आ रहे हैं तो एक सस्पेंशन ट्रैवल जो आपको चाहिए, जैसे कि आप गाँव में भी जाओगे या फिर कंट्री साइड जाओगे, तो थोड़ा ऊपर नीचे अगर रोड आ रही है तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इट फील्स लाइक एनी अदर कार, इनफैक्ट इट्स ट्यून्ड सो वेल कि मैं ये बोलूँगा कि XUV 700 से ज़्यादा बेटर सस्पेंशन सेटअप मुझे लग रहा है, जो कि इनकी पेट्रोल मोनोकॉक गाड़ी है, ज़्यादा बेटर कंट्रोल नज़र आ रहा है। एंड द मोमेंट यू स्टार्ट पुशिंग इट, तो फिर थोड़ा सा स्टिफेंड अप हो जाती है वो चीज़, स्पेशली इन डिफरेंट मोड्स। सो आई थिंक दे हैव डन अ प्रीटी गुड जॉब। बड़ा अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस है, ऑलमोस्ट 210 mm के आसपास का ग्राउंड क्लियरेंस है, विच इज़ मोर देन इनफ। तो इंडियन कंडीशंस के हिसाब से आई थिंक दे हैव एज्ड इट, द काइंड ऑफ सस्पेंशन ट्रैवल दैट यू वांट जब अंडुलेशन आ रही है। एंड वंस यू आर इन द स्पीड्स, तो अच्छे से आपका सस्पेंशन आपको स्टिक करके रखता है, रोड पे स्टिक करके रखता है, विच इज़ नाइस। 52% स्टेट ऑफ चार्ज है और 204 किलोमीटर की ये रेंज मुझे दिखा रहा है। दैट मीन्स अगर आप मेरी तरीके से भी चला रहे हो, विच इज़ ड्राइविंग इन रेस मोड अ लॉट ऑफ टाइम, फिर एवरी डे, फिर थोड़ा पुश कर रहे हो, तो भी आप 400 किलोमीटर तो आराम से निकाल सकते हो। अगर आप बहुत ही तमीज़ से चलाओगे, आराम से चलाओगे, तो आई थिंक यू विल बी एबल टू गेट अबाउट 450 किलोमीटर्स, विच आई थिंक इज़ वेरी वेरी इंप्रेसिव। आप इसका जो छोटा बैटरी पैक है उसके साथ में चला के कभी देखेंगे, बट इसकी तो आप इजीली 450 से 480 के आसपास रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड इट्स अ बिग बैटरी पैक। सिटी में चलाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही। इनफैक्ट जैसे अब ये ट्रैफिक वाले एरिया आते हैं तो इतनी लाइट हो जाती है स्टीयरिंग, सिंगल उंगली से इसको इधर से उधर कर सकते हो, ये देख रहे हो। और ये अंडुलेशन आ ही गए हैं, हम बात कर रहे थे, और देखिए कितना ईजिली कंफर्टेबली, just like any other SUV, it's doing its job. So yeah, I think they've done a pretty good job. I'm mighty impressed कि इन्होंने किस तरीके से at least performance wise काम किया है। Alright, तो अभी हम B6E चला रहे हैं। We're going to attempt 0 to 100. Here we go. This feels slightly more alive because of the weight advantage, क्योंकि सेम मोटर है 280 HP 380 Nm और अगेन इसमें भी वही लिनियरिटी वाली बात है कि अप टू 40 इट डजंट फील इंटिमिडेटिंग। आफ्टर 40 जब आप 40 से 100 करोगे तो देन इट फील्स फास्ट। सो वंस यू आर ऑन द मूव, जब विद इन स्पीड्स करोगे 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, 40 to 100, तो ये फास्ट आपको फील होंगे। एक तो बैठने में ही थोड़ी अलग फीलिंग आ रही है इस गाड़ी के अंदर ही एक्चुअली काफ़ी अच्छी फीलिंग आ रही है। द स्टीयरिंग ऑल्सो मेरे हिसाब से आई लाइक दिस काइंड ऑफ स्टीयरिंग। मुझे ज़्यादा छोटी स्टीयरिंग्स पसंद है, तो वैसी सी स्टीयरिंग आपको दी गई है। इट फील्स स्लाइटली बेटर, थोड़ी सी लो स्लंग है। हालांकि ग्राउंड क्लियरेंस दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है, बट इसका सस्पेंशन जो है वो थोड़ा सा स्टिफेंड अप लग रहा है मुझे कंपेयर टू XEV E9। तो ज़्यादा इन्वॉल्विंग टू ड्राइव अगर आपको गाड़ी चाहिए, दिस इज़ द कार आई थिंक फॉर यू। कि ज़्यादा इन्वॉल्विंग लगेगी, ज़्यादा बेटर कंट्रोल आपको लगेगा इस गाड़ी पे, और क्योंकि गाड़ी ओवरऑल छोटी है तो आपके मनूवर्स जो हैं वो भी ईजी होंगे। बढ़िया, इट फील्स वेरी डिफरेंट टू ड्राइव। आई थिंक आई एम गोइंग टू लव दिस मोर देन द XEV E9। दोनों गाड़ी में सिमिलैरिटीज़ काफ़ी सारी हैं जो मैंने बोला आपको, द वे दे बिहेव, बट क्योंकि इसके अंदर सस्पेंशन थोड़ा सा अलग कर दिया है और वो आप बैठ थोड़े अलग तरीके से रहे हो कॉकपिट स्टाइल के अंदर, तो वो इन्वॉल्विंग ज़्यादा लग रहा है। और सस्पेंशन का बहुत बड़ा गेम होता है इसके अंदर। ये दिस इज़ लेस बाउंसी, दैट इज़ मोर बाउंसी। यहाँ पे बाउंस आपको थोड़ा सा कम लग रहा है। ये ज़्यादा स्टेबल आपको लगेगी, स्ट्रेट रोड स्टेबिलिटी, इनफैक्ट इवन इन कॉर्नर्स आई थिंक दिस विल फील मच बेटर। So yeah, overall, I think it is involving to drive. And of the two cars, I think I'm going to pick this one. First, it costs less. Second, it's got the same amount of power. It weighs less, so it's more involving. इसका सस्पेंशन मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर है। मतलब थोड़ा सा यूरोपियन टाइप सेटअप दिया है। इसका ट्रैवल उतना ज़्यादा नहीं सस्पेंशन का, सो आई प्रेफर दैट। आई नीड मोर स्टेबिलिटी देन एनीथिंग एल्स। बाकी रीजन लेवल्स हो, मोटर हो, बैटरी हो, वो सब चीज़ें सिमिलर हैं, बट इट जस्ट द वे यू सिट एंड द वे सस्पेंशंस वर्क। वैसे कहानी मुझे अभी भी समझ में आई नहीं है दो ब्रांड्स की, टू ब्रांड थियोरी। BE या B जो है वो किसके लिए है, XEV किसके लिए है, क्या XEV कन्वेंशनल लोगों के लिए है, क्या B जो है वो थोड़े से यंग लोगों के लिए है। क्योंकि इसेंशियली प्लेटफॉर्म सेम है, बैटरी सेम है, मोटर सेम है, परफॉर्मेंस में ऊपर नीचे होगा बिकॉज दिस इज़ अ टॉलर कार, थोड़ी ऊंची ज़्यादा है, थोड़ा बाउंस ज़्यादा है,
मुझे पर्सनली B6E जो है वो स्टेबल ज़्यादा लगी, कई लोगों को उल्टा लगा फॉर व्हाटएवर रीजंस, बट पॉइंट ये है कि ये दो ब्रांड्स की जगह बी पे भी फोकस किया जाता, क्योंकि इसेंशियली आप बी में भी महिंद्रा का लोगो तो लगा ही रहे हो ना, तो अगर आप लोगो लगा ही रहे हो, वो आइडेंटिटी क्राइसिस ना हो उसकी वजह से, तो बी को बड़ा बनाया जा सकता था। दे यू कुड कॉल इट B6E और 7E और 8E और 9E लाइक यू कॉल्ड इट, बट वन ब्रांड फोकस थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रीमलाइन हो जाता। बट एज अ प्रोडक्ट अगर बात करूं, आई थिंक B6E अगर टॉप एंड वेरिएंट 25-26 लाख के आसपास जाता है, इट विल बी अ कंपेलिंग बाय। 9E जो है ये इजीली 30 लाख 31 लाख के आसपास जाएगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो एंट्री लेवल के अंदर जो आपको चीज़ें मिलती हैं वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक बार वापस से बता देता हूँ कि स्टैंडर्ड फीचर्स कौन कौन से हैं, और अगर उसके साथ में आपको डिलीवरीज स्टैंडर्ड वेरिएंट की भी मिल जाती है, बेसिक वेरिएंट की भी मिल जाती है, तो आई थिंक it can be a game changer, it can be a threat to all the Tatas and MGs of the world, क्योंकि on paper that thing looks solid. What do you guys think about it? Do let me know in the comment section. I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। अगर कोई सवाल रह गए हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका जल्द से जल्द जवाब देंगे। Thank you so much people for watching this video.